चाहिए। अक्सर जो है एक मैटर आ जाता है कि फैमिली के हवाले से मैं केस डिस्कस करने लगा हूँ कि अगर जब भी शादी होती है तो खावंद के पास प्रॉपर्टी होती है और वो आमतौर पर रिश्ते भी बाज़ का इसी बुनियाद पर होते हैं कि जनाब ये जो प्रॉपर्टी होगी वो हम बीवी को दे देंगे। तो अब वो बीवी को देते हैं तो बाज़ का जो है वो निकाह नामे के अंदर जो है प्रॉपर्टी लिख दी जाती है और फिर वो होता ही यूँ है कि साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, तो बाद में झगड़े की सूरत में वो कहते हैं कि जी ठीक है जी, अब मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दी जाए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या वापस मिल सकती है या नहीं? तो इसके हवाले से जो है एक जजमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर केस लॉ क्या है, अदालतें क्या करती हैं, क्या वो प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है खावंद को या नहीं मिलती। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट किया होता है, तो वो गिफ्ट जो है वो गिफ्टेड प्रॉपर्टी वापस हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये इसी हवाले से मैं ये जजमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो इसमें डिटेल बताने से पहले और इसका फ़ैसला बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको मेरी जो है वो हर लॉ से मुतालिक जितनी भी मैं नई चीज़ें शेयर करता रहता हूँ आपको वो फ़र्स्ट हैंड मिलती रहें। और ये आपका जो है सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए एक जो है आपकी तरफ से इनाम भी होता है। मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी इनकरेजमेंट होती है। तो इसके अलावा वीडियो में अगर आपको कोई इश्यूज़ होते हैं तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर कमेंट में के अंदर जो है वीडियो के नीचे आप शेयर पूछें मुझसे, मैं वहाँ पर अपनी राय भी देता रहता हूँ। तो मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं हर बंदे को वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। तो अब इसमें मैं बता देता हूँ कि मैटर ये बेसिकली हुआ कि ये जो जजमेंट आई है ये PLD 2021 लाहौर 33। तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब जब ये हस्बैंड जो था उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी वाइफ को, ठीक है, खावंद ने अपनी बीवी को जो है वो जायदाद तोहफे में दी, तो बाद में वो रिवोक का राइट नहीं रखता, यानी कि वो बाद में इसको रिवोक नहीं करवा सकता, कैंसिल नहीं करवा सकता, क्योंकि इसका राइट उसको इस्लाम ने नहीं दिया है। तो ये जो प्रॉपर्टी इस तरह से वंस चली जाती है तो वहाँ पर फिर ये रिटर्न नहीं हो पाती। तो इस चीज़ के लिए जो है एक और चीज़ जो है बेसिकली ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि ये कानून शहादत का आर्टिकल 117 जो है ये उसके साथ फिर कोलिजन के अंदर आ जाता है। तो इसलिए ये मैटर जो होते हैं वहाँ पर एक नहीं जो है रिटर्न होते। अब इसमें होता क्या है कि आमतौर पर जब वो निकाहनामे के अंदर लिख दी गई प्रॉपर्टी और बाद में जो है उसको रजिस्ट्रेशन भी करवा ली गई, तो जब रजिस्ट्रेशन होगी तो इंतकाल आगे फर्दर ट्रांसफ़र हो गया, तो अब वो जो रेवेन्यू की एंट्रीज़ होती हैं, तो इस तरह की जो रेवेन्यू की एंट्री होती है आप उसको लाइटली इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि अदालत ये कहेगी कि जहाँ पर एक तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया और दूसरी बात ये कि उसके ऊपर आप रेवेन्यू के अंदर भी जाके उसका इंतकाल भी करवा चुके हैं, वो आपने अपने अपने फ्री विल से चूँकि करवाया होता है, तो उस लिए फिर उसको कहा जाता है कि जो रेवेन्यूज़ के जो डिपार्टमेंट्स के आगे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो अंदर जमा बंदी होती है उसकी एंट्रीज़ जो होती हैं उसको फिर प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ का दर्जा हासिल होता है, उसको कोर्ट बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती। आप ये समझे कि वहाँ पर उनको कोर्ट को एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं भी करते हैं और फिर बाद में कुछ लोगों को नुकसान भी हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको रेवेन्यूज़ की जो अथॉरिटी है इस पर मैं आपको कुछ जजमेंट्स भी दे देता हूँ सुप्रीम कोर्ट की आपको इस हवाले से। और ये मैं भी आपको बता दूँ कि ये केस लॉ ये जो पैटर्न है ये कोई आज का नहीं है। लोग अक्सर बताते हैं और निकाल देते हैं। देखें ये मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो बना था तो उससे भी बहुत पहले की बातें हैं कि जब ये एयर इंडिया का एक जो है वो जजमेंट्स है AIR 1299 लाहौर 93। एक तो ये देखें कि उस वक्त भी इसी मैटर को इस्लाम के मद्देनज़र रखते हुए इसी तरह से हल किया गया था। अब उसके बाद फिर जजमेंट्स आती नहीं टाइम टू टाइम, तो उन सारी जजमेंट्स का ये बेसिकली मैं आपको अपने वकला भाइयों को ये दे रहा हूँ कि ये जजमेंट्स ताकि वो कोर्ट कर सकें और अपने इसी तरह के मैटर्स को पक्का करवा सकें कि जहाँ पर इस तरह से हस्बैंड एक बार गिफ्ट कर लेता है प्रॉपर्टी तो बाद में दोबारा लेने ना आए। तो ये एक जो चीज़ है PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट 890। एक तो ये जजमेंट आप में रखें। फिर दूसरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 1986 के अंदर SCMR 244। फिर इसके अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जो PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट 571। तो ये कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी जो इस हवाले से मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये मैटर जो है आपके लिए अब वंस फाइनल होना चाहिए कि इस तरह के जब भी मैटर आ जाएँ तो उसके अंदर कोई भी इसका हल नहीं होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।